Assalamualaikum. I am admission officer from True Talent गोचरा ब्रांच. आई होप यू आर ऑल फाइन. बेसिकली जो आज की मेरी वीडियो है इसका मेन पर्पस जो है वो बीपीपी का जो क्राइटेरिया चेंज हुआ है उससे रिलेटेड है. जैसे कि आपको पता है कि बीपीपी ने जो है वो अपना क्राइटेरिया चेंज कर दिया है. अब जो अगस्त में स्टूडेंट जा रहे हैं वो तो है वो उसी वाले क्राइटेरिया के मुताबिक जा रहे हैं जो पहले था. और जो न्यू स्टूडेंट हैं सितंबर से ऑनवर्ड जाएंगे उनका क्राइटेरिया जो है वो चेंज हो जाएगा. उनका एंट्री रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है. उनका इनिशियल डिपॉजिट, इनरोलमेंट पे फ़ी, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो अब न्यू जो अपडेट है उसके मुताबिक हो जाएंगी. बेसिकली स्टूडेंट का जो इशू है वो ये आ रहा है. अब जो जिनके पास ऑफ़र्स हैं उनको ये नहीं समझ आ रही कि हमने अपनी जो फ़ी है वो पहले वाले के मुताबिक करनी है या जो न्यू के मुताबिक है वो करनी है. और या जो वो स्टूडेंट जो अप्लाई करना चाह रहे हैं उनको ये समझ नहीं आ रही कि हम किस क्राइटेरिया में आ रहे हैं. इसी तरह जिन स्टूडेंट के ऑफ़र आने वाले हैं उनको ये समझ नहीं आ रही कि वो किस क्राइटेरिया में आ रहे हैं. अब मैं सबसे पहले आपको जो है वो इसकी एंट्री रिक्वायरमेंट बताती हूँ. जो स्टूडेंट्स सितंबर से ऑनवर्ड जाएंगे उनकी जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं वो इसके मुताबिक होगी. तो जो अगर किसी स्टूडेंट का 2 ईयर का बीए है और बैचलर है, बैचलर डिग्री है, 2 ईयर की मास्टर्स डिग्री है तो उसकी जो परसेंटेज होनी चाहिए वो 60 बीए में होनी चाहिए और 60 परसेंटेज ही उसकी एमए में होनी चाहिए. इस तरह अगर किसी स्टूडेंट की 4 ईयर की डिग्री है तो उसका 2.3 सीजीपीए होना चाहिए. अब ये 2.3 सीजीपीए और ये 4 ईयर वाला बैचलर जो है उसमें भी नेक्स्ट 2 रिक्वायरमेंट्स हैं. अगर तो आपके स्टेम कोर्सेज हैं दैन तो आपका जो सीजीपीए है वो 2.30 होना चाहिए. बट अगर आपके जो कोर्सेज हैं वो नॉन स्टेम है तो देन आपका जो सीजीपीए है वो 2.60 होना चाहिए. अब ये स्टेम और नॉन स्टेम कोर्सेज क्या होती हैं. स्टेम मीन्स है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट. अगर तो आपके कोर्सेज इनसे रिलेटेड हैं देन तो आपका सीजीपीए होगा 2.3. और अगर आपके इनसे नहीं है, इनसे अलग हैं, कोई कोर्सेज में आपने किया हुआ है तो देन आपका जो सीजीपीए होना चाहिए वो 2.60 होना चाहिए. नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं इसकी टोटल फ़ी की, इनिशियल डिपॉजिट की और जो स्टूडेंट ने इनरोलमेंट पे करनी है उसकी. तो जो टोटल फ़ी है वो तो वही है सेम जो अगस्त में स्टूडेंट जाएंगे देंगे वही सितंबर से ऑनवर्ड जो स्टूडेंट जाएंगे वो देंगे. वो है 14,600. बट जो इसका इनिशियल डिपॉजिट है वो और इसकी जो इनरोलमेंट की फ़ी है उसका क्राइटेरिया जो है वो अब चेंज हो चुका है. इनिशियल डिपॉजिट जो सितंबर से ऑनवर्ड स्टूडेंट जाएगा उसका इनिशियल डिपॉजिट जो है वो अब है £7,400. इसी तरह जो इनरोलमेंट की फ़ी है वो है £2,480. अगर हम बात कर लें इसके लैंग्वेज टेस्ट की तो लैंग्वेज टेस्ट में आइट्स ले रहे हैं, पीटी ले रहे हैं, लैंग्वेज सर्ट सेल्ट ले रहे हैं और ऑक्सफोर्ड एक्सेप्टेबल है. आइट्स का जो रिक्वायरमेंट है वो है 6.5 ओवरऑल, नो लेस देन 6 है. इसी तरह अगर हम ऑक्सफोर्ड की बात कर लें तो 7 ओवरऑल, नो लेस देन 6 है. पीटी जो है वो 70 ओवरऑल, नो लेस देन 64 है. और होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित होगी. तब तक के लिए मुझे और ट्रू टैलेंट की टीम को याद रखिएगा. मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ. This is my official number and email address. You can contact me at any time if you have any kind of query. Thank you so much. Allah Hafiz.